friends, today the purpose of making this video is the ongoing debate over the वक्फ संशोधन विधेयक 2025 which was passed on 4th April in Parliament, and our Honorable President Draupadi Murmu gave her assent to this bill on 5th April, जो कि 8 अप्रैल को यह बिल जो है उसे लागू कर दिया गया। उसके बाद इस बिल के विरोध में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग स्टेट हाई कोर्ट में भी शायद जो है वो डाले गए। तो मेरा ये कहना है कि ये वक्फ है क्या, व्हाट इज़ दिस वक्फ। वक्फ का मतलब होता है समर्पण, दान देना, अस्थायी रूप से दान देना। जब कोई व्यक्ति धार्मिक या इस्लामिक कानून के हिसाब से जब कोई व्यक्ति अपने चल और अचल संपत्ति को धर्मार्थ कार्यों के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपने संपत्ति का समर्पण करता है तो इसे वक्फ कहते हैं। लेकिन ये वक्फ जो है, जैसे कि पहली बार वक्फ की बात 1913 में हुई और तब से लेके आज तक इस वक्फ में कई बार संशोधन और उसमें कुछ चेंजेस हो चुके हैं। लेकिन 1954 का जो वक्फ जो कह सकते हैं जिसके तहत वक्फ का प्रशासन देखा जाता था, जिसमें CWC वक्फ वर्किंग हो गया, सेंट्रल वक्फ कमेटी हो गया, स्टेट वक्फ बोर्ड हो गया और वक्फ ट्राइब्यूनल हो गया। इनके गठन की बात, जो कि मैं आगे इसके बारे में चर्चा करूँगा, इन सब का गठन किया गया था 1995 और 2013 में। इस वक्फ संशोधन में तात्कालिक UPA गवर्नमेंट द्वारा संशोधन करके इसे और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बना दिया गया। इतना स्ट्रिंजेंट, एक बंद कमरे की तरह। मैं आगे इस वीडियो में सबके बारे में क्रमवार तरीके से चर्चा करूंगा कि कई राज्यों में कितनी संपत्तियां जो है वक्फ ने अपने अधीन कर लिया है। जैसे कि हमें पता है कि वक्फ ने देश भर में लगभग 8.72 लाख ऐसी चल अचल संपत्तियां हैं जिन पर उन्होंने अपना दावा ठोका हुआ है, मतलब दावा किया हुआ है, जो कि लगभग हमारे देश में 38 लाख एकड़ है। इतना ज़मीन हमारे देश में किसी के पास नहीं। जैसे न तो रेलवे के पास, रेलवे और सेना को छोड़ दे तो उसके बाद हमारे देश में इतना ज़मीन किसी के पास नहीं। यह एक सोची समझी साजिश है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। ना तो इससे किसी मुसलमानों का भला हो रहा है और ना ही देश का तो इसने बेड़ा गर्क कर रखा ही है। लोग हर बात पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। वक्फ ने इस्लाम का कोई भला नहीं किया। इससे वही गिने चुने 100 परिवारों का भला हो रहा है जो इससे जुड़े हुए हैं। इन वक्फ सेंट्रल वक्फ कमेटी हो गया, स्टेट वक्फ बोर्ड हो गया और वक्फ ट्राइब्यूनल से जुड़े हुए वही 100 परिवार हैं जो इसके मेंबर रोटेट होते रहते हैं। और एक वंशवादी व्यवस्था ये भी हो चुका है जैसे राजतंत्र में था, और उन्हीं परिवारों को इससे फ़ायदा हो रहा है। मुसलमानों में जो गरीब मुसलमान है वो आज भी गरीब है, उसके लिए ना तो कोई फ्री मेडिकल कॉलेज बना है, ना तो फ्री कोई, और वो लोग कहते हैं कि ये सब तो सरकार का काम है। सरकार का काम है तो वक्फ किस काम के तुलना हो। चलिए अब वक्फ के बारे में क्या है ये वक्फ, इसके बारे में विस्तार से देखते हैं और इसकी वर्तमान वैश्विक स्थिति क्या है। विश्व में क्या गैर इस्लामिक देश ऐसे हैं जहां ये वक्फ अधिनियम जैसा कुछ है। चलिए विस्तार से हम तो परहैप्स भारत उन गिने चुने गैर इस्लामिक देशों में, और या फिर ऐसा कहें कि भारत इकलौता ऐसा गैर इस्लामिक देश है जहाँ पे वक्फ जैसे कानून जो है वो चलते हैं।
और ये कह सकते हैं कि ये वक्फ कानून के बारे में अगर हम लोग देखें तो हमारे देश में यह करीब करीब 8.72 लाख संपत्तियों का जो है वो मालिक है वक्फ, जो कि करीब 38 लाख एकड़ जो ज़मीन जो है वक्फ के अंडर में आती है। अगर हम राज्यवार देखें, यहाँ तक वक्फ कानून के तहत इन लोगों ने ऐसे दुर्गम जगहों पे भी अपना अधिकार बताया है, जैसे कि अंडमान निकोबार में इन लोगों ने 151 प्रॉपर्टीज़ को वक्फ के अंदर जो है वो घोषित किया हुआ है। आंध्र प्रदेश में 14,685 संपत्तियां हैं, गुजरात में 39,940 संपत्तियां हैं, कर्नाटक में 62,830 संपत्तियां हैं, जो कि लगभग 5,96,716 एकड़ सिर्फ कर्नाटक में वक्फ संपत्ति के रूप में जानी जाती है। सबसे ज़्यादा वक्फ संपत्तियों में अगर हम लोग देखें तो यूपी 2,17,161 करोड़ संपत्तियां जो है वो वक्फ संपत्ति में आती हैं। और भी कई राज्य हैं जहां वक्फ संपत्ति के रूप में इन लोगों ने ये वक्फ बोर्ड के नाम पर जो है उस पर आधिपत्य करके रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि ये वक्फ संपत्ति है किसकी? क्या ये सारे इस्लामिक व्यक्तियों द्वारा दान किए गए संपत्ति है? नहीं। जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो दो देश के रूप में भारत और पाकिस्तान दो भाग में बटा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। जब देश का बंटवारा हुआ तो वक्फ संपत्तियों, उन ज़मीनों को भी वक्त ने अपना उस पर अधिकार अधिरोपित कर दिया। वो ज़मीनें जो मुसलमान इस देश में छोड़कर पाकिस्तान और बांग्लादेश साइड वाले पाकिस्तान में चले गए, तो उन संपत्तियों पर भी वक्त ने अपना अधिकार, उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। हम लोग देखें तो वेस्ट बंगाल में अकेले 80,480 संपत्तियां हैं, जिसका अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग एरिया के मामले में देखते हैं तो वेस्ट बंगाल जो है लगभग 14वें नंबर पर आता है। वहीं पंजाब का देख ले तो 75,965, एक छोटे से पंजाब में 75,965 संपत्तियां जो है वक्त उस पर अपना दावा बताती है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे वक्त ने अपना दावा कर दिया कि ये पूरा गांव ही हमारा है। जो गांव हज़ारों साल, जब भारत में इस्लाम नहीं आया था उसके पहले का भी गांव पे वो लोग दावा कर रहे हैं कि ये पूरा गांव हमारा है। क्यों? क्योंकि उस गांव में एक मस्जिद है, इसके कारण से वो पूरा गांव को अपना वो बता रहे हैं। दिल्ली में कई संपत्तियां वो लोग कहते हैं कि इस पर शाहजहां के का कुछ परिवार वालों का ये संपत्ति है, तो वो वक्फ की हो गई। अच्छा, वो लोग जो भारत से छोड़कर पाकिस्तान चले गए मुसलमान, उनकी संपत्तियां तो वक्फ की हो गई। लेकिन उन लोगों का क्या जो पाकिस्तान में अपनी संपत्तियां छोड़कर भारत को पलायन किए, क्या उनको वक्फ की संपत्तियां नहीं दी जानी चाहिए थी? बस इसलिए कि वो हिंदू थे तो उनकी संपत्तियां जो पाकिस्तान में छोड़कर आए वो उसका कौन मालिक हुआ? उसके मालिक भी तो मुसलमान हुए ना। तो जो मुसलमान भारत से छोड़कर पाकिस्तान गए थे उनकी संपत्तियां उन हिंदुओं को देनी चाहिए थी जो पाकिस्तान से छोड़कर भारत आए थे, लेकिन उन सब पर वक्त ने अपना दावा ठोक दिया। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि वक्फ का प्रशासन जो है सेंट्रल वक्फ कमेटी उसके प्रशासन को देखती है। दूसरा स्टेट वक्फ बोर्ड है जो स्टेट वाइज अपने वक्त जैसे कि अभी हमने इतने सारे वक्त के नाम के बारे में बताया कि ये स्टेट में इतना वक्त संपत्ति है, हर राज्य में वक्त संपत्ति। इवन वैसे इलाकों में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, वैसे राज्यों में भी वक्त की ज़मीन है और उन पर जो है वक्त के नाम पर उनके ऊपर जो है इन लोगों ने अपना दावा ठोक दिया। और कोई भी न तो किसी वक्त के संपत्ति से किसी इस्लाम धर्म के लोगों का भला हो रहा है। ये चंद लोगों जो वक्फ ट्राइब्यूनल और वक्फ के जो मेंबर हैं, चाहे वो वक्फ CWC वक्फ बोर्ड कमेटी हो, चाहे स्टेट वक्फ बोर्ड हो, चाहे वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल है। वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल के बारे में हम लोग बात करें तो क्या है, ये एक बंद दरवाज़ा है। ये एक बंद दरवाज़ा है जहाँ पे अगर मान ले कि वो किसी ज़मीन किसी संपत्ति को अपना बता दे कि ये वक्फ की संपत्ति है,
तो वो वक्फ को प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि वो वक्फ की संपत्ति है, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर मान लें कि वक्फ ने किसी संपत्ति को कह दिया कि ये औरंगजेब से रिलेटेड कोई संपत्ति है यहाँ पे, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये औरंगजेब से रिलेटेड ज़मीन नहीं है। वो कोई प्रूफ नहीं देंगे आपको कि औरंगजेब से रिलेटेड ज़मीन है। और वैसा हमारे देश में कई सालों से चला आ रहा है। हालांकि वक्फ में ये वक्फ की शुरुआत देश में 1913 से होती है, फिर उसके बाद 1923 1930 में इसमें कुछ प्रावधान जोड़े जाते हैं और इसमें कुछ संशोधन किए जाते हैं। फाइनली 1995 वक्फ अधिनियम जो है, हाँ, आज़ादी के बाद 1954 में जो वक्फ संशोधन आया, वक्फ संशोधन बिल जो आया था, मतलब वक्फ संशोधन से संबंधित जो प्रावधान थे उसके तहत ही वक्फ प्रशासन का सारा जिम्मेदारी जो है उसमें CWC हो गया, वक्फ बोर्ड कमेटी हो गया, स्टेट वक्फ बोर्ड हो गया और वक्फ ट्राइब्यूनल हो गया, इनका गठन किया गया और ये सब तब से प्रशासन देख रहे थे। इस वक्फ कानून को और ज़्यादा जाकर कांग्रेस के शासन 1995 में इसको और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बना दिया। इतना स्ट्रिंजेंट बना दिया कि कोई व्यक्ति जो लीगल उस ज़मीन का मालिक है वो भी अपने ज़मीन पर से अपने अधिकार खो देंगे। ऐसा कानून 1995 में उस समय की तत्कालिक सरकार ने बनाई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 2013 में वक्फ संशोधन में उन लोगों ने विधेयक में और ज़्यादा संशोधन करके उसे और ज़्यादा पेचीदा बना दिया। ट्राइब्यूनल के जो भी डिसीजन होंगे उन्हें हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक बंद कमरे के जैसा था। और इस पर ये जो वक्फ कानून था ये टोटल एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए काम कर रही थी, क्योंकि ना तो इस वक्फ कानून पे कोई मेडिकल कॉलेज बना है वक्फ संपत्तियों के द्वारा, ना तो वक्फ संपत्ति से कोई किसी व्यक्ति को, जैसे कि हम लोग सच्चर कमेटी देखते हैं, इन सब के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, आज भी देखते हैं देश में सबसे ज़्यादा शिक्षा जो है वो किस वर्ग में है, सबसे ज़्यादा शिक्षा वर्ग किस वर्ग में है? इस्लामिक और मुसलमानों में सबसे ज़्यादा शिक्षा का अभाव है, या कह सकते हैं शिक्षा है। सबसे कुछ वर्ग तो उसमें जो वक्फ संपत्ति से जुड़े हुए हैं वो लोग उसको अपने फ़ायदे के लिए अपने तरीके से यूज कर रहे हैं, उससे किसी गरीब मुसलमान का कोई भला नहीं हुआ है। ना तो वो मेडिकल कॉलेज बना दिए कोई, ना तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा कॉलेज बना दिया, ना तो उन्होंने कोई स्कूल बनाई। इस तरीके का कोई कार्यक्रम वक्फ द्वारा नहीं चलाया जा रहा। इससे केवल और केवल वक्फ से जुड़े हुए व्यक्तियों को ही फ़ायदा हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि जो 2025 में होने वाली जो संशोधन हुआ है वक्फ में, तो वक्फ को इसमें ख़त्म नहीं किया गया है, इसमें संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत इसमें 2013 में जो विसंगतियां हैं उसको दूर किया गया। 1995 के कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। इसे राजनीतिक रंग देकर एक एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को एक तरीके से कह सकते हैं हमारे देश में बढ़ावा दिया जा रहा है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम मुसलमानों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे देश के लिए। इसने, जैसे कि अभी हमने बताया था कि वक्फ संशोधन विधेयक जो है 2025 वो पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगति है। कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन है। अतः हमारा और देश में हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट अपनी अच्छी बात है, लेकिन हर मुद्दे पर लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो उसके सपोर्ट में, इस बिल के सपोर्ट में बहुत सारे हिंदुओं को भी खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि ये बिल न तो इस्लाम विरोधी है, ये चंद वैसे जयचंदों के विरोध के लिए, जो लोगों ने वक्फ को अपने बाप का माल समझ के उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए एक चंद परिवार। अगर वक्फ के सदस्यों को अगर निकाल कर देखेंगे, जैसे कि स्टेट वक्फ बोर्ड हो गया, वक्फ बोर्ड कमेटी हो गया, वक्फ ट्राइब्यूनल हो गया, इसके सदस्यों को अगर आप उठा कर देख लेंगे, उसका CBI जांच करवा देंगे,
तो आपको साफ का साफ मतलब सब साफ हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो सदस्य हैं वो वही 100-200 परिवार के गिने चुने लोग हैं और वही सदस्य बनते जा रहे हैं। कोई नया व्यक्ति भी नहीं इसमें आ रहा है। 100 परिवार, वही 100 परिवार के मेंबर इसके सदस्य बनते जा रहे हैं और ये सिलसिला लगभग हमारे देश की आज़ादी के बाद से चला आ रहा है। वही परिवार के लोग इसको वक्त को मैनेज कर रहे हैं, चला रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए यूज कर रहे हैं। इससे मुसलमानों का कोई भला नहीं हो रहा है देश में। मुसलमानों में आज भी उतनी ही गुर्बत है, उतनी ही ज़्यादा गरीबी, बेरोज़गारी ये है।